मेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है अरसलान। कुंडी लगा दो, बत्ती बुझा दो एहतशाम। And you guys are watching तमाशा का तमाशा। हाँ हमें शाजिया कह रही थी, शाजिया हमारी Welcome वैसे back प्यारी to- व्यूवर है, हम वापस आ गए हैं बाय द वे। हाँ। जुबैर हम रिकॉर्डिंग में हैं। ओके हमारी पुरानी व्यूवर है शाजिया। वो कह रही थी कि आपने जो है वो नाम चोरी किया है, तमाशा का तमाशा। वो तमाशा के तमाशे आता था, आपने उनका चोरी किया है। मैं कह नहीं, उन्होंने हमारा किया है। अच्छा, वी आर द ओनली वन हु आर कंसिस्टेंट हाँ सिंस जी। सीजन 1। 4 साल। मैं हर एक को प्रूव कर सकता हूँ। हाँ हाँ कैन यू? हाँ तमाशा का तमाशा सबसे पहले आया था। तमाशा के तमाशे सीजन 2 में गैलेक्सी का आया था। लाइव स्ट्रीम सीजन 2 से आए हैं। 2 में आए थे। 2 में हाँ। आई थिंक 2 से। हाँ 2 से। 2 से। और तमाशा सिस्टर्स भी होती थी। एक और सीजन 1 में भी कोई एक थे, वो बड़ा हिट हो गए थे, है ना? वो टिकटॉक पे करते थे रिव्यू। तो मुझे उनका नाम नहीं नफरत थी मुझे उससे। मुझे उसका नाम नहीं आता जी। वो फिर वो इमरान अशरफ के साथ भी आए थे ना। हाँ। तो तब तो इतने आए, कितने आए कितने गए पता भी नहीं चला। ये इधर ही है। समथिंग हॉट ने भी सीजन 1 नहीं किया था। गैलेक्सी ने सीजन 1 किया था लेकिन सेपरेट शो नहीं था। वो द ओनली वन जिसका सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4 अवेलेबल है। यस, नेट पे पड़ा हुआ है, देख लें आपको। हाँ। दूध दा दूध पानी दा पानी हो जाएगा। ऐसे इल्जाम ना लगाया इल्जाम ना लगाएं, वो अलग बात है। हम हिट नहीं हमें हैं कुछ तो जानता हमारे ऊपर ये करना बड़ा इजी है। हमारे ऊपर एलिगेशन लगाना इजी है ना कि भाई उनके ज्यादा फॉलोअर्स हैं। तो जैसे आई कैन से गाने गाना मेरा भी ट्रेंड है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। पुराने गाने गाना मेरा ट्रेंड है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। पता नहीं आप माने या ना माने, वो अलग बात है। माने या ना माने कोई, वो अलग बात है। मीनिंगफुल की एपिसोड 1, 2, 3, 4 में जाके देखें, मैं और ऐसन पुराने गाने गा रहे हैं, डिस्कस करते हैं। हैं। हाँ, फिर हम जूक बॉक्स लेके आए अपने बच्चों के लिए। हाँ। खैर, ये तमाशा में हम इस तरह की बातें नहीं इस तरह की बातें नहीं करते। हाँ चले जी, पहले तो बहुत ज्यादा शुक्रिया, बहुत ज्यादा शुक्रिया, बहुत ज्यादा प्यार। करम जिंदगी में पहली दफा प्यार मिला है। व्यूवर्स मेरे सनम, शुक्रिया मेरे बानी करम। कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, तुम इतना हमें देखोगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम यू व्यूवर्स दोगे मेरे, तुम you viewers दोगे। मेरे सनम, सब्सक्राइबर्स दोगे। शुक्रिया मेरे बानी करम। लाइक्स भी चलें। कितने दिन है हमारे पास? 4। हमारे पास 4 दिन है। तो सबसे पहले 24, 25, 26, 27। अच्छा नहीं, एक और भी एलिगेशन है। वो भी मैंने वो कहते हैं कि आप जो है ना ठरक जाते हैं। किसके सैफ ऊपर? पे मुझे प्रवर्ट कहा गया। तुम्हें किसी ने इस्लान is डीएम pervert। किया है? डीएम किया है? हाँ। क्योंकि कमेंट्स में तो ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक था, नहीं था कहीं पे। तुम्हें खुद अपने आप के ऊपर लेने की आदत है। नहीं, उसे अरसलान मेंशन तुमने उड़ते तीर हमेशा अपने बाजुओं में लेने होते हैं। नहीं वहीं लेते हैं जहाँ तुमने डालने हैं। ठीक है, वो मैंने इससे कोई वो नहीं की डिनाई। अच्छा हाँ चले, कोई बात नहीं है। जरा अपने को एडजस्ट कर लो, फिर मैं शो शुरू करता। हाँ करें। एलिगेशन का जवाब दें, ऐसा कुछ नहीं है। एलिगेशन एक तो ये है, दूसरा ये कि मुझे एक बात बता दें, कोई 12-13 कंटेस्टेंट रह गए हैं। कितने रह गए हैं? 3 निकले हैं ना, तो 15 रह गए हैं। ठीक है, तो 15 में आप मुझे बता दें कि कौन सा ऐसा है जिसकी हमने तारीफ नहीं की, या कौन सा ऐसा है जिसकी तारीफें बनती थी हमने नहीं की। सैफ की बनती थी, माँ भी की। अब वो एक बंदा हर एक को आउटशाइन कर रहा है, तो क्या करें हम? इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है गाइस। वो घर वालों को भी लगता है कि वो घर का स्टार है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम क्या करें फिर? हाँ, उनको भी पता है। उनको भी पता है हमें मिलना मुलना कुछ नहीं। हाँ, चले कप उसका ही है। लेकिन मुस्लिम अक्सर कहता है कि मुझे मिलना है। मुस्लिम तो और भी बहुत कुछ कहता है। मुस्लिम कह नहीं रहा था, ये रिसेंट एपिसोड में कह रहा था कि मैं मेरे पैसे कम हो जाएंगे। हाँ, मेरे खैर तुम खैर मनाओ, अभी एलिमिनेशन आने वाली है, सुनने में आया है। चलें जी, शुरू करें। ये क्या हुआ मून? मुझे हुक्म आया कि अपने बाल ठीक करो। ओह वाह, मैंने नहीं देखा। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं जी। आज हमारे पास है डे 24, 25, 26, 27। Yes. डे 23 का मैं थोड़ा सा रिकैप दे दूं कि ज़ैनब जो है वो घर पे वापस आ गई थी। और जो है और पीछे एक लूडो टाइप टास्क हुआ था जिसमें सारा उमैर जीत गई थी। और उसके बाद जो है जब सारा मैच जीत गई तो वहाँ पे फिर वो एक और तीसरा ग्रुप जन्म देने लग गया जिसमें ज़ैनब, माहम, यासीन एंड काशिफ भाई हैं। लेकिन जो है
एक अजीबोगरीब सी टेंशन उस घर में चल रही थी कि भाई ज़ैनब जो है बाहर से आई हैं और वो हर एक को अजीबोगरीब एलिगेशन भी लगा रही हैं, तुम नज़र नहीं आने, फलाना नहीं कर रहे। तो इस तरह का माहौल डे 24 का चल रहा है। डे 24 का जो ओवरऑल फुटेज है अनकट, और या जो मेन एपिसोड है, इट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ दिस होल सीरीज। इसमें बहुत ज़्यादा ड्रामे लगे हैं। अब मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं अनकट देखूं कि मैं मेन एपिसोड देखूं कि उसमें से क्या, मतलब इतना कुछ है इस पूरी एपिसोड में, क्योंकि ये वो वाला दिन है जिस दिन जो है ज़ैनब राजा ने ड्रामे किए, ज़ैनब राजा ने पति चोरी की थी। जी, जो शुरू करते हैं, तो इसका जो गाना था जो सुबह सुबह लगा वो था जी फ्रॉम मूवी दोबारा फिर से, जिसका नाम है लड़ गईयां गईयां लड़ गईयां जब से लड़ गईयां। सुना भी गाना? नहीं। दिन काटे हैं गिन गिन के, थी लंबी घड़ियां साल की। तेरे हाथों में से मेहंदी रची थी, समथिंग लाइक दैट। मुझे बहुत पसंद है, मुझे दोबारा फिर से का एल्बम बहुत पसंद है। मेरीन जबार ने फिल्म डायरेक्ट की थी। इसका एक गाना था रास्ता थम गया। किसका है ये? रेखा भारद्वाज। ये फिल्म में कौन है? अदील हुसैन, वो इस्लामाबाद वाली कौन है, बिस्मिल, हरीम फारूक और सनम सईद, ओके अली काज़मी। अच्छा खैर, सुबह सुबह जी पत्ती चोरी हो गई, और पत्ती चोरी हो गई और फिर एक दूसरे पे इल्ज़ामात की बारिश स्टार्ट हो गई। सब कह रहे थे कि जी ये हो सकता है, ज़्यादातर लोग ज़ैनब का नाम ले रहे थे, लेकिन ज़ैनब ने फिर एक फिल्म चलाई कि जो लोग चाय नहीं पीते उन पे इल्ज़ाम लगाए। ज़ैनब ने बहुत गंदी एक्टिंग की, आपने देखी जो कि नहीं, मैंने तो नहीं किया ऐसा, कुछ भी नहीं किया, यासीन मैं तो ऐसा नहीं कर सकती, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। जब सारा से पूछा, सारा को भी ये लग, सारा जो कैप्टन है सारा नीलम, उनको लगा कि नहीं ये नहीं होगी, तो उसका शक था मुस्लिम और दानिया पे, क्योंकि उनकी वजारत में जब मैडी की वजारत थी तो ये लोग चोरियां कर रहे थे, तो हो सकता है उसको लगा कि उस ग्रुप से कोई चोरी करा होगा, ज़ैनब नहीं करी होगी। तो इवेंचुअली जो है वो पत्ती मिल गई, और ज़ैनब वो 2 नंबर से, अच्छा जो ज़ैनब के बैग से मिली ना, ज़ैनब से बैग से मिली, और अनकट में ना वो कपड़ों में छुपा के खुद ही आई सैफ के पास में, ये रखा हूँ लॉन्ड्री में, उसने कहा हाँ रखा, फिर उधर से उसको शक हुआ, फिर वो उधर गए। तो अच्छा उस दौरान ना जब पत्ती चोरी हो गई ना, तो सारा नीलम ने ये भी बात की, मोना आप कुछ बोल भी नहीं रहे, आप एक नरेट कर रहे हैं ना, मुझे बताएंगे कुछ तो मैं उसमें बात करूंगा ना। हाँ वैसे ये भी है। तो जब पत्ती चोरी हो रही थी तो डिफरेंट इश्यूज और भी लोगों के सामने आ रहे थे, कि जिसमें काशी भाई ने ये बोला कि ये रिवाज जब से घर में डला है जो गलत है। व्हाट डू यू थिंक? चोरियों वाला? हाँ तो गलत है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो जो हम हुई थी ना, जो अवेश ने की थी, उसके तो मैं साथ था, क्योंकि मैडी को बताना जरूरी था कि तुम्हारी वजारत का कंडे की नहीं है। अच्छा ठीक है, मैडी ने जो वो उसने की थी अवैस, उसमें मुझे वो था, अच्छा तुम्हें उसी ने सबक सिखाने के लिए थी। हाँ, तो उसमें मैं मुझे कोई इशू नहीं है। हाँ, ये जो इन्होंने कमल वगैरह ने उनकी बोतल में दूध भर दिया था, वो गलत था, वो नहीं करना चाहिए था। देखिए ये ज़ैनब वाली चोरी ठीक थी, गलत। लेकिन ज़ैनब जब से वापस आई है ना, वो बहुत ही गरूर में है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ज़ैनब को किसी ने बताया कि आपको बहुत वोट्स मिल रहे हैं ज़ैनब। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना भी चाहिए। बट ज़ैनब एंटरटेनमेंट दे रही है, यस आपको कंटेंट दे रही है। अगर आप आज के दिन की ज़्यादा एंटरटेनमेंट दे रही है, कंटेंट दे रही है। आप 2000 करो डे 24-25 ओवरऑल देखें तो उसमें ज़ैनब का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक? हाँ बिल्कुल, इस दिन में है, इतने ड्रामे किए इसने, हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि अनकट वाज मोर फन बाय द वे। हाँ, मतलब इसमें तो इन्होंने वो उतनी ज़्यादा एक्टिंग दिखाई नहीं जिस तरह वो जब, अच्छा खैर वो अब राशन भी नहीं है। ठीक है, सारे कह रहे हैं कि अब पत्ती भी नहीं है, तो हम क्या जो है वो पानी में चीनी घोल के उसका शीरा बना के उसके साथ रोटियां खाएंगे, क्योंकि चाय तो मिलेगी नहीं। तो ये सारी डिस्कशन हो रही थी। ठीक है, तो खैर इसके बाद इसमें सारे बहुत परेशान हो गए। तो मुझे एक चीज़ ये भी है कि इस वजारत में खाने की चोरियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके मैडी ने भी एक जगह पे चोरी की, मुझे तो वहाँ मैडी I hate even more. Even I hate Maddie more than Muslim now. Yes. Thank you. Yes. ये जो 28वीं एपिसोड में हुआ ना, उसके बाद तो I hate worst. हाँ, contestant. नहीं होगा। नहीं यार, ये कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा यार। आप अपने दोस्तों का साथ देते हो। तुम सही बोल रहे हो। आप ऐसे नहीं कर सकते। तुम सही बोल रहे हो अभी भी। सारा ये नहीं है। तुम अभी भी सही बोल रहे हो। मेरा गला बैठ इरिटेटिंग वे में बोलो ना। नहीं यार ये नहीं हो सकता यार, ऐसे नहीं हो सकता यार, हम तो नहीं होगा यार भाई यार। वो भी एनजे के कटोरा लेके आ गया कि दे दो मैंने। तो खैर उसके
कितनी में से हमने आई हेट मैडी, उसको निकाल दें। हाँ, मुझे लगता है आज जब हमारी एपिसोड आएगी ना तब तक निकल गए होंगे। ठीक है जी। उसके बाद जो है अच्छा, जैनब को जेल में डाला गया, उससे वहाँ पे ब्लड प्रेशर लो की एक्टिंग की। अच्छा अच्छा, उससे भी acting की है। नहीं नहीं मून, उससे भी पहले जो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बात थी, जब वो मेकअप कर रही थी, उस मेकअप करते हुए दौरान उसने बहुत गंदी गंदी बातें की, जो कि आपको पता है मेरे एपिसोड में नहीं आई। अच्छा, मैंने उन्होंने रिदा की एक्टिंग की है, वो देखी आपने? रिदा की उसकी कितनी गंदी कहती, कपड़े मेरे काइली चैनल वाले हैं और लेकिन आवाज से मैं रूबीना लगती हूँ, किसी मोहल्ले की, छोटे मोहल्ले की, आ रही है जा रही है, ऐसे थोड़ी बोलती है। जैनब जी खुद क्या है आप? जैनब ठीक जी है। को देखा है जैनब, हैव यू सीन वो जैनब की ब्रेक? वीडियो? हाँ, ओ विग नहीं नहीं, वीडियो ब्रेक डाउन योर हाँ। आउटफिट कॉस्ट $900 की। इधर तो आपका कटोरा चल रहा है जगह जगह, उधर तूने $900 की जूती पहनी हुई है। इधर से हजार- डींगा मुश्ती चल रही है। हाँ, इधर से तुमने जो है, इधर तू मुझे अपनी ये चीजें दे, फलाना मुझे अपनी चीज ये दे, जो अच्छा जो इसको चीजें देता है वो अच्छा, जो ना दे वो दुश्मन। एक दफा ना कर दो तो बस खत्म। हाँ। वो फिर बैड बुक्स में। तो खैर उसके बाद जैनब ने जो है मेकअप करते हुए बहुत बकवास की, मुस्लिम को भी बहुत बुरा बुरा कहा। उसने कहा तुम कराची के मैले हो, गंदी शक्ल लग रही है तुम्हारी, तुम बहुत डेस्परेट लग रहे हो, फलाना है ढिमकाना है। नो डॉट, ये ठीक था। हम भी सिलेक्टिव है, जो चीज़ हमें अच्छी लगे वो ठीक है, जो नहीं लगे वो नहीं ठीक। That's bad. नहीं, मैं मुस्लिम देखो हमने मुस्लिम शेमिंग नहीं कर सकते। मुस्लिम शेमिंग भी एक शेमिंग बन गई है। ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ चीजें मून प्रिंसिपल लेवल पे गलत है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो हेडमास्टर प्रिंसिपल लेवल पे नहीं है। हाँ, तो मून में प्रिंसिपली रूल कि आपने जातियात पे अटैक नहीं करना, ये मैं कहना चाह ये रहा तो हूँ। सारे करते हैं लेकिन। हाँ, तो ये उन्होंने मुस्लिम को दबा, फिर उन्होंने दानिया को भी बहुत रगड़ा है। हाँ, इस सब में। अच्छा खैर, एक इशू इस सब में, जब चाय की पत्ती चोरी हुई थी, एक इशू काशिफ का था, काशिफ का विद सैफ, जो कि नहीं आया, वो अनकट में था। जब ये चीज़ें चोरी हो रही थी ना, तो उन्होंने कहा था कि जिन्होंने ये स्टार्ट किया है वो आज से बात ख़त्म कर दें, वरना ये चोरियों का सिलसिला रहा तो मैं भी ऐसी चोरी करूंगा कि वो पता भी नहीं लगेगा, मैं चाहे अंडे चोरी करके फ्लश कर दूं। ये आपने मेन एपिसोड में था, मेन में था, जिसपे सैफू ने शदीद लड़ाई की कि भाई ये रिस्क, हाँ रिस्क का ज़्यादा कहता है, मैं कभी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ, तुम तो कौन होते हो? फिर वहां पे काशिफ केला खा गए, काशिफ ऐसा केला खा गए, उन्होंने ना चाय बांटी। क्या हुआ है? काशिफ का नाम ना मैंने केला नहीं, परवीन रख दिया है। आंटी परवीन। आंटी परवीन जो बनी थी वो मुझे ये ज्यादा लगती हैं। हाँ, असल यही है। नहीं, इनका नाम होना चाहिए शमसा। शमसा पर गुस्सा कर जब मेरा नाम डिफेम कीता है। कोई है शमसा हमारे? इसका नाम है कशमाला। ये तो मून तुम्हारी थ्योरी है ना। हाँ। मून ने ना हर मर्दों के अच्छा, नाम बाय द वे हे डाल के आपको इसको मैं आज आपको ladies नाम दे देता हूँ। एक राज से मैं पर्दाफाश करने वाली हूँ, मैं नागिन हूँ। अच्छा खैर, तो एक राज ये है कि मून जो हैं किसी भी जो मेल इंसान होते हैं उनको औरत बना देते हैं। बिल्कुल, मुझे शौक है। लेकिन इधर आप चाहते हैं कि इनका नाम क्या काशिफ को कशमाला कहा जाए। ठीक है, चले जी। ये इतने रोले हैं इसके। उसका ये रोला तो सुन लो। उन्होंने ना उसके लिए चाय फीकी बना के रखी हुई थी। अब मीठी चाय एक मलाइका थी, मलाइका की थी, उसमें चलेगी मक्खी, तो खुद ही दे दी अपनी चाय, आप ये ले लें। तो उसके बाद रोला ये डाल दिया कि आप लोगों ने मेरी चाय का ख्याल नहीं रखा। फिर सैफ ने उसको समझाया कि भाई काशिफ साहब, जब आपकी एक फीकी चाय थी, आपको वो नहीं देनी चाहिए थी, हम अपनी मीठी चाय में से ही मलाइका के लिए निकाल के देते थे, तो वहां पे फिर उनकी सिटी बंद हो गई। तो काशिफ को ना रोला, ये वही वाली बात है कि वो मैं फलानी जगह गया था, वहां मुझे किसी ने सलाम भी नहीं किया। सलाम नहीं किया, वही आंटियों वाली आदत है। हाँ, ये उनकी थोड़ा मसला है, ये जो हमारी बूढ़ी आंटियों बूढ़ी बुजुर्गों वाली। बेबी बूमर्स है ना ये। हाँ, बेबी बूमर भी नहीं, बल्कि ये बूमर हैं। बूमर ही है, और क्या है? बूमर ही होंगे, बूमर ही है, 70s बूमर ही है। हाँ, पैदाइश तो हाँ, बूमर ही है। बूमर्स गलत के हरकत इश्यूज है। हैं, बूमर्स के इश्यूज हैं। तो ये मुझे काशिफ वाला सारा किस्सा बहुत बुरा लगा था। और अच्छा, इन्होंने ना एक और मसला और मून, ज़ैनब ने दानिया के बारे में भी बहुत बुरा कहा है। मेली नहीं, मैंने नहीं कहा कि भाई गिटे गिटे गोडे गोडे मैल जमी है। नहीं, ये बहुत डेस्परेट है, ये मेरे से कंटेंट लेती है। और ये जो है ना, फिर ना एक पॉइंट पे ना इसको और ज़ैनब को इकट्ठा जेल में डाला, तो पीछे से ना वो हो गई ना, कोई रोल प्ले लेकर है, तो कहती थी मम्मा को फिर छोड़ दिया ना बाबा ने, और वो सिंगल पेरेंट वो है।
फिर उधर जब वो डॉक्टर के पास गई थी खाने के लिए, जब इसको डिहाइड्रेशन, मैं सिगरेट नहीं पीती, वो सामने खड़ी थी ना, दानिया शायद पीती होगी सिगरेट। इस सिगरेट पीने वालों के होठ भी काले होते हैं, हर चीज़ काली होती है, स्टफ। सो ये अब बिलो द बेल्ट बातें हैं मून। ज़ैनब तो बहुत नेगेटिव हो मतलब रहा है। ठीक है, आप इंटरटेनमेंट कंटेंट सब ठीक चल रहा है, बट ये इतनी गंदी बात है जिस तरह से आप हर एक को टारगेट कर रहे हैं। ये करती है हर बंदे को, ठीक है। पर्सनल अटैक। फिर उसके बाद जो ये ज़ैनब और यासीन की भी अलायंस हो रही है, मुझे ये भी बहुत बुरी लग रही है। मुझे तो यासीन सिरे से नहीं पसंद। अच्छा, मुझे भी नहीं पसंद। यासीन बीच की बिल्ली है, यासीन प्रॉपर बीच की बिल्ली है। हर किसी के पास बैठ के उसके साथ बैठ के मेरे साथ बैठ के तुम्हारे साथ बैठ के उसके साथ बैठ के उसके साथ बैठ के उसकी। यासीन किसी का नहीं है, किसी का नहीं। यासीन किसी का नहीं है। और इसमें मेरे सैफू का जो है वो नुकसान होगा। मेरे सैफू वाह, हाँ, ये इतना कहाँ से अच्छा आया? एक्टर है वो। ये कहाँ से आया? हाँ तो मतलब देखो ना हमारे विनर के साथ ही क्या कर रहा है। क्या हमारे विनर के साथ क्या कर रहा है ये? हमारी विनर, हमारा विनर ही है ये वो। तुमने क्या है अभी, आप यकीन है कि आगे जाके वो कुछ ऐसा नहीं करेगा कि जो गलत हो? मैं तो आपको सबसे पहले कह दिया था, हाँ। तमाशा के एपिसोड 1 में कह दिया था कि सबसे ज्यादा टेंडेंसी इसमें है वायलेंस की, है ना? हाँ, चलो खैर, फिजिकल होने की। चले। बट ये देखो ना, ये गलत कर रहा है ना वो। देखो उसने इसको बेस्ट फ्रेंड कहा ना, तो उसने माना भी है, उसने किया भी। इधर से मुझे लगता है कि बैक स्टैबिंग होगी। बैक स्टैब हुई है, काफी हुई है, इस पूरे वीक में हुई है। अच्छा, और वो जो दानिया और अच्छा खैर उसके बाद वो आपने वो देखा था जो उसने गंदी एक्टिंग की थी ज़ैनब ने? मेरी तबीयत नहीं ठीक। हाय मुझे दिल, लेकिन वो अनकट में और ज्यादा थी। उस बेचारे को टांगों से उठा उठा के कोई फेंक रहा है, कमल और चपेड़ा करानी है वो उसे। कमल और सारा चंडा मार दे, सारा वहाँ पे नीलम। ठीक हो जाती। वो एक पॉइंट पे अरसलान उसके हाथ पकड़ के ऐसे कर रहा है, कमल उसके पाँव पकड़ के कर रही है। बादशाह सलामत को चाहिए था उसी टाइम इसको कहता चल निकल बाहर, सैफ ने अस्पताल ले उसको जाना अपना अंडा मैं। के दे दिया, चलो भाई इसका ब्लड प्रेशर लो है। सैफ अंडे देता है। नहीं, वो उनके जो राशनिंग में अंडे होते हैं, तो उसने अंडा अपना बॉयल करके कितनी गलत बात ज़ैनब। वो और वो भी अंडा- उसने शेयर कर लिया। मैडी को शेयर कर लिया, तो जी। उस पे जैब ने कहा कि इसको हाँ, कोई बीमारी कि मैंने नहीं तो है। तुम्हें दिया था कि उधर तुम सैफ, बीमार हो। उधर मैडी सॉरी मेरी चीख निकल गई। मुझे मैडी से बहुत नफरत है। मुझे भी, मुझे मैडी मुस्लिम से ज्यादा है। इतनी बेलॉजिक बातें करता है, इतनी बेलॉजिक बातें करता है ना। इलॉजिकल, यस, मेरा बेलॉजिक ही होता है। इतनी बेलॉजिक बातें करता है मैडी कि मुझे समझ नहीं आती कि चाह क्या रहा है। मतलब कॉमन सेंस की चीजें होती है उसको वो अपने ऊपर ले जाता है। बहुत कमी है। हाँ, मेरे ख्याल में बनाना हीटर है सबसे बड़ा। टास्क होना चाहिए कॉमन सेंस पे भी। हाँ। इनसे कॉमन सेंस के सवाल पूछे जाएं, कोई भी नहीं सब जीतेगा। फेल होंगे। कोई भी नहीं जीतेगा, कोई भी नहीं। अच्छा खैर, उसके बाद जो है ना वो जेल मेडी किस मुंह से सारा नीलम को कह रहा है कि तुमने जो है वो राशन नंबर तुम्हारी वजह से कम है, तूने 475 लिखा मेरी था। ना इधर मैंने किधर है, मैं ये थ्योरी है मेरी आगे जी। स्क्रिप्ट के हिसाब से मैं वहाँ पे ये प्रूव करूँगा। करिएगा। अच्छा, मुझे एक और चीज़ जो नजर आई कि वो जेल तोड़ के भाग गई ज़ैनब। हाँ, ठीक है, वो भी एक गंदी हरकत लगी। गलत। लगा वो हरकतें मैंने कर रही washroom जाना है, मैंने है। washroom देखो ये सब वो हरकतें हैं जो साइमा करती थी, और साइमा को प्रेज मिलता था, लेकिन साइमा के पीछे एक लॉजिक हाँ होता था। जी। देखिए, साइमा यूजुअली जातियात पे तब उतरती थी जब अगला बंदा उसकी जातियात पे करता था, उतरता हाँ, था। बिल्कुल। ठीक है, और इधर ये चल रहा है कि ये जातियात पे अटैक करती हैं और अगला बंदा चुप करके साइड पे होता है, तो ये गंदी हो रही हाँ जी, बिल्कुल है। ऐसा। ज़ैनब की पीआर गंदी हो हाँ, रही है। बिल्कुल ज़ैनब एज अ कैरेक्टर जो पर्सोना वहाँ पे शो किया जा रहा है, वो इंतहाई नेगेटिव है, नेगेटिव, बुरा इंसान है, cunning इंसान। कनिंग इंसान, वेरी वेरी विलेनिश। ठीक है, और वो एंटरटेनमेंट से बाहर हो गई है बात। मुझे माहम फिर भी कभी कभी एंटरटेनिंग लगती है, बट ज़ैनब इज नॉट। अच्छा, जेल तोड़ के भागे। फिर मुस्लिम को ज़ैनब ने बहुत कुछ कहा, वही मैला शैला वो जो मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, फिर इस सब में ना जब ये वाली बात हुई ना काशिफ साहब वाली, और वो मैडी जी रिदा के पास चला गया, देखे ज़ैनब रिदा देखे सैफ ने फिर ऐसे किया, अच्छा नहीं किया, तो उसने कहा तो तुम उसके साथ जाके खुद बात करो, मैं इस बात में हूँ भी नहीं, मेरा वो चाचू का बेटा मेरा है। लेना फिर देना मैडी का नहीं है वही फिर वही नहीं बात तो मैं क्या करूँ, वो कहती है, तो फिर उससे फिर वो आ जाता है ना, वो तमाशा वाला ऐसे टी करके वो फिर वो कट लग गया है ना। तो इधर से मुझे रियलाइज हुआ कि मैडी इज अ बेवकूफ। मैड ही इसका नाम है, मैड ही। ठीक है। अच्छा, फिर डॉक्टर साहब बादशाह सलामत आ गए और उन्होंने एक करके अच्छा सबको एक अपने बुलाया। अच्छा, उससे पहले ना उन्होंने कटहरे में बुलाया। हाँ, एक ना उन्होंने बात वो बार सारा नीलम की करते हैं कि मैं आप अच्छी कैप्टन नहीं है, अच्छी कैप्टन नहीं है। आई हैव अ थ्योरी वो ये है कि रिमेंबर जब उन्होंने सबको एक एक करके अपने रूम में बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरा गेम आप ख़राब नहीं करेंगी, फलाना नहीं करेंगी, निमकाना नहीं करेंगी, तो आप जो है ना सीक्रेट रखना है आपने। मुझे ऐसा लगता है कि जब ये वोट देने गई थी ना सारा उमर, हालांकि बादशाह बाहर बैठा था,
तो टीम ने कहा है कि 460 लिखो। सारा नीलम को? हाँ, क्यों? इट्स माई थ्योरी। क्योंकि मैड ही जो है वो पहले जाके 475 लिख आया था और मैड ही को वो दोबारा नहीं बनाना चाह रहे थे, और वो चाह रहे थे कि कोई छोटे से छोटा नंबर आए ताकि जो है मैड ही क्यों ही आए? छोटे से छोटा नंबर आए बजट पॉइंट्स का, ताकि मुजारत मुश्किल हो। वरना ऐसे कैसे हो सकता है? मून के मतलब लाइक वो अलाउ ही कर दे 460। मुझे लगता है कि ये इंटेंशनली सारा उमैर को बली का बकरा बनाया गया है। ये मेरी थ्योरी है। सारा नीलम नीलम को मेरी फेवरेट है। सॉरी, सारा नीलम फेवरेट तो नहीं मतलब मुझे, लेकिन आजकल मतलब इसको वो बनाने के लिए उसके ऊपर भी पता चले ना, उसको भी कंटेंट मिले। हाँ, ताकि ये इस 460 की बात पे कंटेंट मिले, और फिर उनको मिला है वो। मिला। सो आई लाइक द स्टोरी राइटर्स हाँ, ये जो अच्छा हो रहा है। करेक्टर्स की स्टोरी राइटिंग ये जो अच्छा कर रहे हैं हो वो अच्छा। अच्छा, सीक्रेट टास्क मिला गया सारा और सैफ को, यानी कि मुशीर को और वजीर को। और सारा को मिला कि आपने 10 लोगों को जेल में डालना है इंक्लूडिंग मुशीर, और सैफ को मिला कि 8 लोगों का ऑर्डर करना है। और ये थ्योरी भी मैंने अपनी बता दी 460 वाली। मेरे ख्याल में मेरी लॉजिकल है थ्योरी वैसे। नहीं तो फिर उस पे बात करो ना, तो अपना नहीं है, टेक दो। उसका पेट दिया है, क्यों पेट नहीं, टेक। मैं अपना पेट देने बैठ जाऊँ, आधे पाकिस्तान को बटेगा फिर भी खत्म नहीं होगा। अच्छा, हाँ। अच्छा, बाय द वे मैं ये कह रहा था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा ख्याल है कि नहीं, सारा नीलम को कहा होगा। सारा नीलम खुद ही अकल से इतनी पैदल है बेचारी। तो इसलिए तो मैंने कहा ना, सादा सी है बेचारी। मून में यही तो उसके कह रहा जहन में आया होगा 460। नहीं, आई डोंट बिलीव। ये तो उसको क्यों किसी ने डिक्टेट करना है? नहीं, ये तुम तमाशा पे इल्जाम लगा रहे हो। देखे बादशाह सलामत ये क्या कर नहीं, रहा है। they can do it। यही तो कॉन्सेप्ट होता है रियलिटी शो का, कि बनती हुई स्टोरीज को टेढ़ा मेढ़ा किया जाए। तो वो तो बादशाह सलामत कह सकते हैं ना। बादशाह सलामत बाहर बैठा है बेचारा। नहीं, लेकिन स्टोरी प्रोड्यूसर कोई और होता है। तो वो आके कहता है हेलो हेलो उलूल हेलो उलूल हेलो नहीं, 80 420 वो- 912 420 512। मून वो वाली चीज नहीं दिखाते टीवी के ऊपर। अच्छा? अपने सीक्रेट्स क्यों दिखाएंगे वो? तो वो सीक्रेट रखेंगे। तुम्हें ये भी बात पता है, जो ऊपर से अनाउंसमेंट आती है समटाइम्स वो बादशाह सलामत की नहीं होती, वो डब की हुई होती है बाद में। चलो हो सकता वो होती उसकी है, क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बट वही जो प्रोड्यूसर, और उसको बाद में, और इनको भी ये कहा गया था कि आपने उसको रिस्पॉन्ड भी एज अ ओके बादशाह सलामत करके करना है, ठीक है। समटाइम्स वो नाज़िकी की होती है, और जरूर sometimes मुझे वो नहीं बताइएगा होती। जब तुम कभी नोट करना कि जब बादशाह बोल रहा होता है ना, तो वो लगता है वो किसी एक और लेयर से आवाज आ रही है, ठीक है। ऐसा लगता है ना। तो मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी जो भी है। अच्छा, ये आपकी थ्योरी है कि नहीं है? मुझे लगता है मुझे ऐसा है। अच्छा, उसके बाद मुस्लिम और दानिया को जेल में डाल दिया गया, और इस दौरान जो उम्मीद भी तो हर टुनरा बजा रहा था ना अंदर जी से जी जी बर्तन जी ला जी के। जी, क्योंकि मुस्लिम जो था उसके ऊपर पानी फेंक रहा था, विच इज़ वेरी बैड। मुझे बड़ा मुस्लिम मुझे कभी कभी बेवकूफ़ लगता है। अटेंशन सीकर लगता है। नहीं, मुझे बहुत डेस्परेट लगता है, डेस्परेट फॉर अटेंशन सीकर। हाँ, नहीं तो अटेंशन सीकर का की मतलब है कि वो संत है, साधु है। नहीं, मैंने डेस्परेट बोला है। तो एक ही चीज है ना। अच्छा चलो ठीक है। फुटी हासिल करना उसको चाहता है। मैला, मच्छर और पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा। दुख होता है मुझे मुस्लिम पे बहुत, लेकिन मेरे दिल से भी वही आवाज हाँ, निकलती है। दुख मैला ही है। मच्छर। हाँ। अच्छा खैर, उसने ओमी को भी जेल में डाला। अच्छा खैर, उसके बाद माहम ने फिर ऑर्डर कर दिया अपनी प्यारी प्यारी बाइट्स, हाँ। और मेरी प्यारी प्यारी और bites। मैडी ने भी मैडी ने अंडे छुपा दिए टास्क से पहले। वो जो टास्क आया था, अच्छा ये खड़े रहने वाला टास्क है, मुझे खड़े रहने वाला टास्क नहीं पसंद। ये सीजन 2 में भी था, सीजन 3 में नहीं था, सीजन 2 में था। मुझे नहीं पसंद। डू यू लाइक इट? ऐवी है बस, क्या करेंगे खड़े रहने के हाँ, और उस दौरान बड़ी गंदी गंदी लड़ाइयाँ हुई। एक वो जो माहम की और रिदा की लड़ाई, वो देखी थी आपने? Yes। माहम ने बहुत घटिया बातें की वैसे। ना हम कर देती है, इखलाक से गिरी हुई बातें करती है। नहीं है और कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। आपको चैलेंज क्यों हो रही है जब ये सब accept- और एक और बात, और इसी दौरान कमल और ओमी की एक्टिंग भी चल रही थी, वो रूह अफ़ज़ा वाली, और वो भी आपने देखी हाँ होगी। बिल्कुल कर रही थे वो। ठीक है, वो पसंद आई आपको? हाँ, नहीं ओमी को तो नहीं आती। मेरा पानदान तो लेके आवे। अम्मा आपको तो सिर्फ पान की ही पड़ी होती है अम्मा। रूह अफ़ज़ा वाली? हाँ। नहीं, वो तो वो बनी हुई थी ना, शकूरन आंटी। हाँ, हाँ। वो अच्छा नहीं था, नहीं अच्छा लगा। अच्छा, अनम परवेज करती थी, अनम तनवीर करती थी। हाँ वो अच्छा था। शकूरन अच्छा, उसने रिदा ने माहम को लट्टू भी बोला, हम्म। और वो बात बहुत फिर फैल गई, बहुत लंबी हो गई। अच्छा, एक कमल और मैडी की भी एक कोई लड़ाई चल रही है आपस में, दोनों एक दूसरे का बड़ा इशू रहता है। कहती मैडी आप गंदी सी आवाज़ लेके ना आ जाएं। कितनी प्यारी बात। मैडी की आवाज मेरे कानों में ऐसे शीशा पिलाती है।
मैडी की आवाज वाकई कमल सही कहती है। कमल मैं इसमें आपके साथ हूँ। आप जब बाहर निकलेंगी ना घर से तो हमारा शो देख के मुझे मैं डीएम करिएगा क्योंकि आपने सही कहा था। अच्छा, एक ना फिर यासीन की और मुस्लिम की भी लड़ाई हुई उस दौरान उसने उसको पिंकी बोला, हाँ कितनी गलत यासीन ने ओमी को। बोला था कब कब आ गया था लड़कियों से लड़ ले। अबे लड़कियों के साथ तो दूर रहकर लड़ रहा है। पिंकी मैं कह रहा हूँ डे 24 बहुत बड़ा है, 2 पेजेस हो गए हैं नोट्स के। कितनी गलत ठीक बात। है यार ये बहुत मुझे नहीं पसंद ये इंसान। यासीन ना हाँ, मुझे यासीन। भी दोगला, Negative। गंदा दोगला दोगला और फिर गुस्सा कर जाते हैं इस बात पे। Cunning, हाँ। इस बात पे केला खा जाता है। जी फिर कहता है ये मेरी गेम है जी तुम्हारी गेम ये है कि तुम जो है वो इधर की उधर उधर की उधर करो जी। और तुम लोगों को शेमिंग करो इस तरह। अच्छा, ये इतनी गलत इस दौरान पिंकिंग शेमिंग बहुत बुरी है। हैं पिंकी शेमिंग बहुत बुरी हाँ, चीज़ मैं है। तुम्हें पता है हम तो कितनी बार बोलते हैं हाँ, कोई ये अगर फेमिनिन है femininity या का कुछ मजाक भी है नहीं उसका उड़ाना मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अच्छा, इसके बाद ना उसने उसको ये भी बोला, यासीन ने उसको बोला कल्ले ये कल्ले, ये तो ओमी ने भी कहा तू कल्ले अल्ले से निकला कल्ले, वो देखा था तुमने। हाँ। तो फिर उसने बोला यासीन तोतले। तोतले हाँ। हाँ अच्छा, खैर उसके बाद उस दिन भी सबने ऑर्डर किया और वो जीत गए। Yes। अच्छा, मुझे ना वो सैफ सैफू जीत कामयाब हो गए। और मुझे ना सारा के साथ एक वो लगी ज्यादती। जेल अब है छोटी ना, बड़ी जेल होती ना, अब 4-4 बंदे 3 घंटे में कर लेते अब इतनी सी जेल और ही वो में- आप उसमें बार बार वो टास्क भी आ रहा ये है। डॉक्टर साहब ने गलत किया है। ये गलत किया, ये ज्यादती है। हाँ, अगर छोटी अगर सी जेल में 4 बंदे आ ही नहीं सकते। पिछले सीजन में देखा था वो नताशा ने सबको डाल दिया था। हाँ हाँ, और अगर आप देख रहे हैं तो फिर आप प्लीज इस चीज पे बेचारी को नेक्स्ट वीक, हाँ, वो डॉक्टर बेचारी सेव नहीं है ना, नेक्स्ट वीक उसको अलाउ सारा किया नीलम जाए, को होना चाहिए। है ना। सारा नीलम मेरी बड़ी फेवरेट है आजकल। खैर, पसंद आ रही है मुझे मुझे भी। क्यों अच्छा, कि- उसके बाद ओमी को पिंकी कहा गया, ये भी हो गया, कल्ले भी हो गया, सबने ऑर्डर कर लिया भी हो गया। अच्छा, माहम इवेंचुअली जीत गई, और माहम की जीत आपको ठीक लगी गलत? ठीक सी। वो मुस्लिम ने पहले ओमी को पहले धक्का दिया धक्का था। मुस्लिम ने धक्का दे के गिराया था। अब खुद को पड़ गया तो फिर वो घघरी पहनी उसने। मेरे मुंह से गंदा लफ्ज निकलने लगा, मैंने कंट्रोल कर लिया। फिर उसने वो घघरी पहन के नाचा है मुस्लिम। हाँ। वो घघरी पहन के नाचा है कि क्या ही कोई तवाइफ नाचती होगी। और इसके अलावा ना उसने एक और भी हरकत करी कि मैं कुछ कह रहा था भूल गया, मुस्लिम से रिलेटेड। पहले तो उसने उसको ऐसे धक्का मारा तो वो ऐसे गिरा। नहीं, मुस्लिम याद आ कैसा गया। गिरा था? याद आ- गिरा कैसे था? नहीं, उससे भी ज्यादा मजेदार बताऊं, जब ना बादशाह ने कहा ना अपनी टांगे एक टांग ऊपर कर लें, तो जो डांस काशिफ ने किया ना, आए बेचारे, हाँ। दुख होता है, बेचारे बूढ़े हैं, सारी बात है, नहीं बूढ़े। क्या हो जाता। बुढ़े क्या वो मैं नहीं कह सकता। काशिफ, अच्छा, मैं नहीं कह कशमाला, सकता, कशमाला तुमने आंटी के कहा लिए हुआ मैं है। नहीं कह सकता। तुमने कहा हुआ है, मैं कहा हुआ है। कशमाला आंटी के लिए नहीं कह कशमाला सकता। आंटी। ठीक है। अच्छा, इस दौरान ना जब ये सब कुछ खत्म हो गया ना, तो एक दानिया ने फिर जैनब, जब जैनब से तुम्हें पता है उसके भी मुंह को कुत्ता लगा हुआ है, ठीक है, वो फिर खुलता है तो फिर वो बंद नहीं होता है, तो उससे फिर दानिया ने एक बड़ी प्यारी बात की कि आप सिर्फ यही कर सकती हैं, आप किसी की एज, आप किसी की ये क्या लिखा हुआ है, मैंने अपनी ही राइटिंग भूल गई, आप एक्सेंट, आप किसी की क्लास और आप किसी की एजुकेशन के अलावा और कोई भी ताना नहीं दे सकती। कितनी प्यारी बात है। गलत, हाँ बात सही की है। बात ठीक की। ज़ैनब राजा, ये ज़ैनब राजा का खुद क्या बैक, कितना ये पीएचडी किया है बाजी ने। कुछ किया है जो इतनी आकड़ है। मिस वीट जीती मैंने सुना हुई मिस है। वीट भी जीती हुई है। मिस हाँ, वीट जीती हाँ। हुई है वो तो वैसे अलग मिस चीज़ है। वीट इसको जिताने वाले पे लानत है कि उसका इसका साइको टेस्ट ही नहीं कर सही पाया, मतलब इस तरह के पेजेंट्स में सवाल भी तो पूछा जाता है ना हाँ। कि इफ यू आर दिस तो इससे क्या जवाब दिया रिबेका स्टैनली मोना वाले जवाब दिया। ओए हाँ, अरे हम अपनी हाल में शूट इसने तो रिबेका उसको देखो स्टैर्लिंग। कैसे ऐसी शूट रिबेका स्टैर्लिंग पे इसने वही जवाब दिया होगा ज़ैनब राजा। मैंने एंड में पता है क्या लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा, ज़ैनब इज ज़ैनब इज शिफ्ट। सही से पढ़ो ना, क्या लिखा है ये? शिफ्ट नहीं, ये शिफ्ट तो नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? SHIT। हाँ तो शिफ्ट नहीं बोलो ना, नहीं, मैं क्यों बोलूं? एक बार बोलो तो ये बीप कर, ये बीप तो नहीं कर YouTube सकते। बैन हो जाता है नहीं, शिफ्ट लिखने शिफ्ट से। किसने कहा है होता है? ज़ैनब इज नॉट शिट, ज़ैनब इज शिफ्ट। बोल दो ना, शिट ज़ैनब इज, टट्टी हो आप। इससे बोला, मैंने नहीं कहा। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, जो आपने घघरी पहने, मैंने तो फिर इसको नाम लिखा हुआ है मुस्लिम इज रोंदू ऑफ द हाउस, डेस्परेट। he is। अच्छा, एक वो लड़ाई देखी थी जिसमें इस दिन पता नहीं कितने को बस कर दे, तू कर दे। आखिरी तू क्या कह तू ही कड्डे ने इन्नियां लड़ाइयां, मैं तो कैजुअली हो कैंच करके वे लिया। अच्छा, ज़ैनब ने ओमी को ये भी कहा कि 15 साल पहले भी तुम्हें लोगों ने देखा, 15 साल आगे भी नहीं देखेंगे। वहां पे बेचारा ओमी फिर जरा तैश में आ गया। देखो, ये इतने सारे पॉइंट्स हैं इस दिन के, ज़ैनब 3 पेजेस राजा। हो गए गाइस, 3 पेजेस ऑफ नोट्स। हाँ जी मून, क्या कहेंगे? ज़ैनब इज शिट। इज बहुत बड़ा बाजा।
राजा राजा बाजा बाजा। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं डे 25 पे। Yes. डे 25 पे चूंकि आप पिछले दिन देख चुके थे कि ओमी और मुस्लिम को जेल में डाला गया, तो वो 3 घंटे की जेल देनी थी ना। अच्छा, 3 घंटे वाली जेल भी एक बहुत बुरा Special, फैसला था, हाँ। बहुत बुरा फैसला। देखिए, आपने 2 दिन का टास्क दिया, तो इट मींस जिसमें से 6-6, 7-7, 8 घंटे के टास्क होते हैं और एक बंदे को एक टाइम पे 2 ही ऐड कर सकते हैं, तो आपके पास 48 घंटे है ही में भी नहीं 30 time, घंटे नहीं नहीं निकाल है। सकते आप, तो ये ज्यादती है। दिस इज वेरी बैड भाई। दिस इज वेरी बैड भाई। और एक सिर्फ 2 बंदों को एक टाइम पे डाल सकते हैं। सो ये एक चीज पर बाद में जाके ओमी और मुस्लिम ने अपनी जेल पूरी की। फिर उसके बाद अच्छा एक सीन बाजा अभी तक जेल में ही है ना? अगले दिन, अच्छा। क्योंकि वो लड़के और लड़कियां अलग अलग डाले थे, ये भी मसला आ रहा था। इस बार मैंने एक चीज मैंने याद है, मैंने शुरू में एडिटर की तारीफ की थी कि एडिटर बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब एडिटर बोर हो गया है, बहुत जोर का बोर हो गया, क्योंकि उसने डे 24 का एक पीस दोबारा डे 25 में चला दिया। आखिर आधी रात का जी, जिसमें वो सैफ बता रहा था कि बादशाह सलामत मैंने करवा दिया सबको ऑर्डर, वो रिपीट नहीं करना चाहिए था, ये आपकी क्वालिटी ऑफ द शो को गिराता है। ठीक है, उसके बाद एडिटर को प्लीज समझाएं, और एडिटर बिल्कुल सही चीजें नहीं बना रहा। जो स्टोरीज मेन एपिसोड में दिखा रही हैं, उनके सारे लिंक्स अनकट में होते हैं कि ये क्या किस्सा है, ये और इतना वेला कोई नहीं कि इतना अनकट कोई देखे। वेला नहीं है। और इस अनकट आपको पता है, पहले तो अनकट 6 घंटे का होता था ना, 5 से 6 घंटे का, अब अनकट कोई 8 से 10 घंटे का है हर दिन। गलत है, तो ये इतना वेला कोई नहीं होता। खैर, अच्छा खैर, डे 25 पे लव गुरु का सॉन्ग बजा। डर न खौफ न लव न लॉस है मेरा नेक्स्ट असाइनमेंट और मैं दे दूं कोई भी कॉज। ओके, और ये हो गया, ये भी बात होगी। ज़ैनब ओमी के बारे में बहुत गंदी गंदी बकवास कर रही है जगह जगह कि भाई इसकी कोई गेम नहीं है। इससे अच्छी चीज़ ज़ैनब ये, इससे सब पे तेरी बड़ी गेम है आंटी बाजी, मेरा आंटी कहे तो लोग गुस्सा करते फिर मैंने इसे लिखा है, काशिफ भाई बहुत बिचिंग करते हैं। काशिफ को बड़ी याद आती है, तुम्हें पता है ये वाली। मुझे ना काशिफ को देख के कोई याद आता है। कौन? तुम्हारे कुलीग है ना, लगते हैं ना, वो भी ऐसे गॉसिप करते हैं। मुझे नहीं पता, मेरे से तो कभी नहीं की। दुनिया में सबसे ज्यादा गॉसिप उसने तुम्हारे साथ किया है। क्या हो गया? लगते हैं ना, याद आ शक्ल गया। भी उनकी वैसी ही है, थोड़ी थोड़ी, है ना। तो क्यों करते हैं बिचिंग? काशिफ भाई को देख नहीं, अपनी लिहाज काशिफ करें। भाई बिचिंग करते हैं, रेबेका हाँ स्टाइलिंग मोना। हाँ काशिफ भाई को नहीं करनी चाहिए। देखें ये दिस इज, लेकिन अब तो खैर इस ओमी इज नॉट बिच एनीमोर। काशिफ इज द न्यू Sweet बिच लगता है ओमी काशिफ की इज द न्यू बिच। ओमी तो तुमने गलत तो पहले एक हफ्ते कहा था बीच इज अ बॉस, मैंने तो देखे नहीं था ना फर्स्ट हफ्ते हाँ, में उसने नहीं क्या फिर क्या उसके किया। बाद उसको थम गया ना, थम गया मेरे ना, यहाँ मना कर दिया वो गया कि जो- आप ना हरकतें करें। जो वो वाली। ज़ैनब ने उधर भी हाँ, रोला माइयो वाली, ज़ैनब इज सो बदतमीज वो है। माइयो वाली वो जो स्टोरी आई थी। और इसी दौरान ना ओमी ने ये भी बोला था ना कि ज़ैनब के मुंह पे नेगेटिविटी है, कोई शक नहीं। उसके मुंह पे नहूसत आ गई हुई है। फिर मुस्लिम वर्सेस माहम भी चला। मुस्लिम ने माहम ने क्योंकि पीछे टास्क में वो धक्का दिया था ऐसे धक्का दिया था ना, तो उसे माहम ने मुस्लिम को बोला छोटू मच्छर, जैसी शक्ल वैसी चपेड़। ये उसके मच्छर बोला अंदर से। घटिया, चीटर। उनके साथ रह रह के अल्फाज है। माहम ने भी वैसे मुस्लिम की मुस्लिम ने भी तो, मुस्लिम को भी तो शर्म करनी चाहिए ना। मुस्लिम तो हर चीज़ को पर्सनल लेके बैठा। मुस्लिम का सबसे बड़ा मसला ये कि वो हर चीज़ को समझता है कि पूरी कायनात मिलके जो है ना उसके खिलाफ जा रही है। भाई पूरी कायनात को इतनी वेली बैठी हुई है कि तुम्हारे खिलाफ जाए हैं। कायनात को और का काम और नहीं एडा है। तू सूरज है, ने एडा तू है कौन ते करदा की है? कौन सा मारस जो है वो तुम्हारे अपने मदार को छोड़ के तुम्हारे पीछे आएगा? हैं जुपिटर, ये नई चीजें ऐसी छोड़ दो। वही फिर अच्छा मैंने ये दानिया वर्सेस ज़ैनब को वो वाला लिखा होता जिसमें उसके सिंगल पेरेंट वाली बात। ये बहुत बहुत नहीं। लाख से गिरी हुई हरकत है, इखलास इंसानियत से गिरी हुई इंसानियत से हरकत है। गिरी हरकत, एग्जैक्टली। बस इतना भी क्या गिरना यार, एक शो है, एक मतलब बंदा किसी मूवमेंट में आके आपसे अपनी पर्सनल लाइफ की कोई चीज शेयर करता है और बाद में जाके आप उसको उस बंदे के खिलाफ यूज करो। जी सीरियसली, मतलब किसी वीक मूवमेंट में अगर किसी ने आपसे बात कर दिया है, आपने कोई ट्रॉमा शेयर कर दिया है, तो कल को आप उसी ट्रॉमा को लेकर उस बंदे को जो है वो टीज करोगे, तो दिस इज वेरी बैड, वेरी लो बेसिकली। चचुंदर भी बोला है किन्नू? मुस्लिम को। आई लाइक दैट। देखो ये सारी चीजें मैंने लिखी हुई हैं। चचुंदर, कनखजूरा, हाँ, बांदर। छोटू मच्छर, बांदर किससे बोला है? मैंने अच्छा एक और चीज, इस दिन जो मुस्लिम ने कपड़े पहने थे वाइट कुर्ते के नीचे जो उसमें चुप हो जाओ मेरा- नहीं, वो- हमने उसको कहा था चुप कर जाओ, दूध वाला, रुक जाओ, दूध वाला, रुक जाओ, हाँ, रुक जाओ। हाँ। इसे मैंने पूरा किस्सा लिखा है, मैं अब उधर चलता हूँ। एक और भी चचुंदर भी हो गया हुआ है। अच्छा एक सारा और रिदा की भी, अच्छा नहीं, अब
इस दिन सारा उमर ने क्या पहना हुआ था, प्लीज लोगों को ये नहीं नहीं मैं आगे वो मुझे पता है, वो आप कांटों की नहीं नहीं कांटे तो गए ना, वो पर्पल सा जो एक पहना ब्लैक कलर की मैक्सी पहनी हुई थी अरसलान उसने हाँ पहनी हुई थी, अपने जिस्म साथ रख के सी हुई थी। सारा जी। हाँ स्ट्रेच कपड़ा होगा ना मून, स्ट्रेच कपड़ा होगा तो फिर अपना इंसान अपने जो है वो स्ट्रक्चर के हिसाब से कपड़े पहने ना। तो फिर वो ले लेना टिपियां ने पिसियां ने। हाँ बहुत हुइयां ने। तुम मेरा कोई शो बॉडी बैन करवाओगे कोई अरसलान। बॉडी शेपर ले लेना तुम फिर। मेरा हाँ मतलब बुरा लग रहा था यार। आप अपना पेट देखें और मैं देखो मेरा पेट बहुत बड़ा है ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ मैं ऐसे कपड़े पहनूं जो खुले हों, वो एडा इंच करके तो पीछे इंच करके। प्लीज आपने ये तस्वीर देनी है अपने गाइस को, मेरे लिए निकालना अपने मुश्किल गाइस को तुम्हारे नहीं है, मेरे लिए निकालना मुश्किल हो जाएगी थोड़ा। सारा जी आप सीनियर सिटीजन है, ख्याल करें सारा। वो देखे ना कितनी छिती हुई हुई आजकल सारा उमर भी। क्यों मांगेंगे आगे क्यों? जो अच्छा उसके वो साथ- अभी अभी हाँ, किस्सा शुरू वो हुआ अगले दिन आना ना। है। अच्छा इधर ना एक हमने ये भी बोला ना, इनका जो मॉम है ना, मॉम ये टूटेगा मॉम, पता क्या है? नहीं। मॉम इज मैडी ओवैस मुस्लिम, टूट चुका ओ चला गया ना, अब एम भी टूटेगा, वो बोल रही थी माहम किसी टूट point गया पे। टूट गया। अच्छा खैर फिर अहमर की एंट्री हुई, अहमर की एंट्री के बाद फिर वो थोड़ा सा माहौल, नहीं तो इस दिन ये भी तो हुआ था ना कि वो शलवार वाला सीन बाद में आया। नहीं मुस्लिम मेकअप रूम में मुस्लिम ने मैडी को भी बुरा भला कहा कि तुमने पिछले टास्क में हाँ, ये सब बोला, ऐसा बोला। तुम मेरे दोस्त हो ही नहीं हो। हाँ। फूट तो पड़ गई है फूट ना। पड़ गई। और एक और भी अच्छा माहम की और उसकी लड़ाई हुई ना, तो वो कहती, अब मैंने पूरा लिखा मैंने, कहती जो भी कह रही थी कि तुमने ये तुम दूसरों की शलवार पहनना खत्म कर दो, फुल बूटे वाले, फुल बूटियां वाला दूध वाला ऐसा कुछ डांस भी किया उसने तो प्रॉपर। मुझे बड़ी, वैसे एक बात बताओ मुझे, ये मुस्लिम ने पहना हुआ क्या था? मैं लानत भेजता हूँ इस स्टाइल पे, बीइंग अ फैशन लवर, एंथुसियास्ट, मैं कोई अपने आप को क्रिटिक, मैं लानत भेजता अरसलान, हूँ। वो मैं बहुत बुरा ऐसे था। कपड़े पहनना पसंद करता हूँ, लेकिन मैं ये कभी भी वो ना पहनूं। बहुत बुरा था, वो बहुत बुरा था। ऊपर से सफेद कुर्ते के नीचे तो बहुत ही बुरा था। ऊपर से सस्ती क्रिंकल की शलवार थी ना, क्रिंकल की। ऊपर से मुस्लिम की शक्ल हो, शक्ल का मजाक नहीं उड़ाते। मुझे पीछे दबी से कहा था ना कि शक्ल का मजाक नहीं उड़ाना। मैंने अच्छा, करतूतों की शक्ल, हाँ ये अच्छा लफ्ज है ना, करतूतों की शक्ल हो। हाँ। ऊपर से ऐसे मूंछ की हुई है उसने अपनी, इतनी सी मूंछ है उसने नीचे से काटी हुई है ऐसे करके, ठीक है। ऊपर से कू ते गुगुई कू। इस पगोल ते कुछ ना बोल, क्लीन शेव करोड़ के कीती है। अच्छा Clean एमर shave ने नहीं खैर। अच्छा एमर ने एंट्री कर ली फिर। अच्छा पहले मैंने ये भी सोचा कि शो मस्ट गो ऑन, फलाना ढिमकाना, ये है जो है वो है, लेकिन ना मेरे ख्याल में कोई एमर दुख को नहीं। एंट्री नहीं होना चाहिए। मान कोई दुख नहीं। हाँ नहीं होनी चाहिए थी। ऐसे लग रहा था जैसे अमर अल्लाह माफ़ करे अपने बाप का कूलर नहीं करके आया, अपने बाप का ब्याह करके आया है, जितना कुछ था। सॉरी मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप इसे डिसएग्री कर सकते हैं। नहीं मुझे भी ऐसा Show लगा। must go और on लोग वाला सीन भी नहीं है। आगे से वो जस्टिफिकेशन ये दे रहा है कि मेरे घर वाले बाकी सब ने भी कामों में बिजी हो जाना था, मैंने अकेले रह रहा कि क्यों भाई। नहीं, उसका भी तो यही काम है ना मून, उसका भी तो यही काम है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप बाहर चले गए, आपको पता लग गया एक बंदा बहुत ज्यादा अच्छा खेल रहा है, तो फिर आप बस अपने आप को वो कर लो कि भाई अगर मैं चला भी जाऊंगा, और ऊपर से आप हैं भी एक बुरे ग्रुप का पार्ट। हाँ जी बिल्कुल। तो वो भी बुलिस का आप हिस्सा है, बुलिस तो नहीं कह Mom. सकते। हाँ मॉम का आप हिस्सा हैं, ठीक है। तो मुझे भी बहुत ही, आई डिडंट लाइक हिज। और वापस आ गया ना। अच्छा मसला एक और भी है ना, जैनब भी वापस आई है, और जो है अहमर भी वापस आए हैं। उनको पता लग गया अब आपने सैफ के साथ ज्यादा बैठना है, सैफ के साथ ज्यादा लड़ाइयाँ करनी है, ज्यादा वो नहीं करना, क्योंकि footage तो वहीं वो आनी एक है। थोड़ा सा ना वियर्ड लग रहा है, ठीक है। footage क्योंकि तो वहीं ओवरऑल आप सैफ का जो है ना, आप वो गिरा रहे हो, क्या बोलते हैं, इमेज ढाने की कोशिश करें। और एक और भी चीज मैंने नोट किया, जब भी कोई टास्क होता है ना जिसमें सैफ भी होता है, वहां पे पूरा घर एंटी सैफ हो जाता है। हर टास्क सैफ के दोस्त भी बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे ना सारे सैफ के खिलाफ खेल रहे हैं, तो ये चीज़ मुझे बड़ी बुरी लगती है। खैर उसके बाद ये क्या मैंने लिखा है, जैनब ने ज्यादा सलाम डाल लिया, सालन डाल दिया। जैनब नहीं थी वो, जैनब ने नहीं डाला था, माहम ने डाला था ना हाँ माहम ने डाला था। माहम ने कहा आलू डाल लिए थे। अच्छा अब ना जब बने थे शोरबे वाले आलू गाजरे, पतले, मतलब कि ऐसे आलू गाजरे कि एक आलू पे पैर रख के दूसरे आलू तक तैर के जाना पड़ता। जी जिससे करे प्लेट में, हाँ इतने पतले आलू गाजरे, और गाजरे भी ऐसे डकरे किए हुए, डकरे समझते हो? जी टुकड़ा, हाँ शट अप मून।
डकरे कि शायद आपको ना सराइकी word। अच्छा हाँ। पंजाबी में भी कहते हैं। तो ऐसे डकरे किए वालों के तो इतना लंबा शोरबा, तो बेचारी ने ले लिए 2 आलू एक्स्ट्रा, और काशिफ साहब ने बाद में कहा कि वो मैंने उसको अपने दे दिए थे। खैर उसके बाद आलू काशिफ साहब ने माम को अपने आलू दे दिए। निकाशी ना कहो। कशमाला। हाँ उसके बाद जो है ना रिदा बोर रोई, तो जब रिदा रोई तो मैं, तुम्हें पता है मैंने भी रोना शुरू कर दिया। क्यों? पता नहीं क्यों। नहीं वो तो बाद में वो ये भी तो हुआ ना, अहमर के आने के बाद भी सारे रोने लग गए। हाँ कि वो सबको भी- अपने पापा याद, उधर भी सारा मैंने- नीलम। उधर भी मैंने रोना, उधर मेरा रोना निकल गया। और फिर मैंने यही सारा सोचा नीलम बहुत रोई। कि यार कि अगर वो यही कह रही कि हमें तो नहीं पता क्या होगा, हम इधर आए हुए हैं, और वो जेन्युइन रोना लग रहा हाँ, था। सारा और नीलम का और रिदा genuine ने था। भी एक जब पॉइंट पूछा, मेरी अब बस हो गई है, मैं जानना मैं चाहती हूँ जानना यहाँ पे चाहती क्या हूँ। क्या मुझे सुनना पड़ रहा है। वो जो अभी हमने पीछे भी बात की, वो जो रिदा को सुनाई माहम ने, माहम और रिदा की भी बातें हुई, वो खैर मखर में आगे जाके आएंगी, उसको हम देखेंगे। अच्छा खैर उसके बाद आलू वाला किस्सा हुआ पाक। हाँ। अच्छा एक मिनट, जब वो रो रही थी ना खाने को लेके, तो एक थोड़ा कैमरा ऐसे आया तो माम भी रो रही थी, मेरी एक तो आलू लेने पे मसला। बड़ा रोई है बेचारी। मुझे हंसी आ गई क्यों? क्योंकि वो फनी लग रहा था, फेक लग रहा था फनी ना। लग रहा था, आंसू थे भाई। माम वाला ना बहुत इंटरटेनिंग फनी लग रहा माहम तो आपको पता है फिर फन लगाती हैं। एक आलू। जिस पे सैफू ने कहा कि ये फजूल की सिंपैथी नहीं चाहिए मुझे। हाँ तो अच्छा मैं इस तरह का झूठा मूठा रोना नहीं चाहिए मुझे। हाँ 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 तुम कौन हो? और इस 460 वजारत की जो है चर्चा बहुत ज़्यादा है। मुस्लिम ने उसका नाम 460 की वजारत, 460 की वजारत, 460 की वजारत, तो 475 वाले उसके 15 पॉइंट ही ज़्यादा था ना एक बंदा और ऊपर, तो वो तुम लोग की टीम में है। ये नहीं कह रहे कि भाई चलो जो भी है। घटिया लोग हैं। हाँ वही ना। अच्छा फिर वो नहीं, ये बॉल वाला टास्क स्टार्ट हो गया जो कि मुझे नहीं पसंद। क्या था ये टास्क? ये सीजन 2 में भी था। लेकिन तब थोड़ा मुनज़्ज़म था, इस दफा तो मुनज़्ज़म नहीं नहीं तब था। बहुत बदतमीजों वाला अच्छा? था। हाँ तब बहुत बुरा था। वो अरूबा ने छीना था, जीना जब्ती की थी, कुछ इस तरह के। अली सिकंदर भी थे, याद है? तब ज्यादा इस मुश्किल दफा था। मुझे मजा नहीं आया, लेकिन मुझे भी नहीं मजा आया। और मुझे जो है ना ये चीज़ बहुत बुरी लगती है जब पूरा घर एंटी सैफ हो जाता है। जब शुरू में भी आपने देखा वो और ये जो मिल के किसी एक को जितवाने की कोशिश की जा रही होती है, ये मुझे भी गलत नहीं चीज है, पसंद। ये भी गलत चीज मुझे है। नहीं पसंद ये भी। जिस तरह ये मिल के उन्होंने अहमर को अहमर जितवाने को की कोशिश, जितवा वो फिर दिया वो ना। स्टोरी लाइन भी कंप्लीट हो जाती है ना। फिर मतलब एक बंदा गया वापस आया तो वो जीत गया। गलत है ये चैनल रियलिटी वालों शो में की। इस तरह की स्टोरीज हाँ, बनाते ये हैं, चैनल आर्क वालों होते की। हैं। You're right, you're right, ये you're चैनल वालों को नहीं करना चाहिए इस तरह की हरकत। right. और उसके बाद फिर मैडी बाहर आया तो मैडी ने बहुत कोशिश की कि मैं मजीद एक लड़ाई करूं, लेकिन कोई उसके साथ लड़ना किसको मुंह नहीं लगाता करता। भाई। ठीक है, डे 25 इज डन। डे 26 और डे 27 रह गया है। डे 26 की बात करते हैं तो सुबह सुबह हुई इश्किया के OST की। इश्किया के OST कौन सा है? इश्क किया मेहारा मैंने, मेहारा। I love it. अच्छा है, मजे का है। आई लव इट। हाँ मुझे मजा आता है इसका। यस हाँ। यस यस। ना सुनी कभी क्यों मैं तुम अच्छा अब मैं ना एक सुबह सुबह उठ के वो माहम और सैफ की चल रही होती है ना। मैं सैफ के बारे में कुछ बात कर रहे होते हैं। माहम भी नाश्ते में, हाँ। हाँ माहम भी बोलती है ना किसी जगह पे कि मैं सैफ की वजह से नहीं बैठती। मैं आज मैं खुल के बताता हूँ कि सैफ को माहम से क्या प्रॉब्लम है। जब पहला हफ्ता था ना तो सैफ वाज द वजीर, और जब वजीर था ना तो माहम को काम देता था तो काम नहीं करती होती थी। फिर उसने दानिया की वजारत देखी, उसमें भी माहम काम नहीं करती होती थी। फिर वो तीसरी वजारत आ गई जिसमें माहम वगैरह काम कर रहे थे, दूसरे नहीं करते। माहम तब भी नहीं कर रही थी। हमने तो कभी काम ठीक नहीं है, किया। तो वो जब माहम को इस चीज पे टोकता है ना तो फिर माहम जो है ना उसको आग ट्रिगर हो लगती है। जाती है, माम बड़ा ट्रिगर हाँ, होती है इस तो चीज ये एक लड़ाई है जिसकी वजह से सैफ का इसका फड्डा रहता है माहम का। ये जेन्युइन मसला है। और सैफ की बिल्कुल मैं हाँ माम क्यों नहीं काम करती भाई, सारे काम करने सैफ हैं को तो करें। सपोर्ट करता हाँ हूँ। करें हाँ, काम। हाँ। अच्छा उसके बाद जी फिर वो माहम और रिदा के पिछले दिन वो खड़े वो बहस मुबाहिसा हुआ ना, तो फिर उसने बैठ के क्लियर किया उसके मैं रिदा ने कहा कि मैं उसको तो नहीं क्लियर करूंगी ज़ैनब को, लेकिन जो तुमने मेरे बारे में क्या क्या बकवास की है वो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं तो हम एक ही शहर से हैं। और वो वैसे ये तो फैशन शूट्स भी अरेंज करती हैं रिदा, तो इनका काम पड़ता होगा माहम से बार बिल्कुल सारी बार। बात है, बिल्कुल। तो माहम ने बहुत बकवास की। उन्होंने उसकी जो सेम कपड़े पहने थे उसको क्या बोलते हैं, ट्विनिंग पे भी बात हुई। और फिर खैर बहुत ही इतना इशू हुआ। अच्छा उसके बाद यासिन के भी इशू स्टार्ट हो गए सबसे कि ये सब मेरे साथ एंटी होकर खेलते हैं एट्सेट्रा 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 एट्सेट्रा। और फिर वो आपने वो सीन देखा जो ओमी बाजी परमीन और जी और दानिया जो है वो चिंटू बाबा बन के आए, वो भी एक अनकट में बहुत फनी सीन है। अच्छा है। हाँ बहुत अच्छी बातें हैं कि ये मेरे
वो बाबा उसको कहता है मेरे मुंह में अल्फाज डालो, बाजी परवीन मेरे मुंह में अल्फाज डालो, क्योंकि वो ज़ैनब उसके मुंह में अल्फाज डालती है। तो वो वाला सारा वो ज़ैनब कह रही कि उन्होंने मुझे वो किया था, उसी को किया था, उसी को टाल कर काली चाय मैं वो ज़ैनब DHA पीती है। की वो हूँ पता नहीं क्या, हाँ कुछ इस तरह का था। सारा वही था बेसिकली। वो जो दो उसने 2 पुनिया भी की थी। हाँ वो ज़ैनब ने बनाई थी ना एक दफ़ा। हाँ तो वो अच्छा था वैसे, वो फन लगाया था उन्होंने, शुक्ल सारों ने इस पे हंसी ठट्ठा किया। वो बादशाह अगेन एंग्री विद ये एपिसोड बहुत छोटी थी। हाँ बादशाह वो नीलम के साथ, सारा नीलम के साथ क्यों एंग्री है मुझे नहीं समझ आती। भाई मैडी ने बड़े झंडे उखाड़ लिए थे जो आपको सारा नीलम के साथ मसले हैं। मुझे तो सारे डिसीजंस उसके अभी तक जितने भी टास्क बेचारी मुझे सही ठीक कर लग रही रहे है, हैं। हाँ सही कर रही है, इतने से वो बजट के बॉल साथ वाले क्या टास्क करे? में भी ठीक थे। हाँ। वो खड़े रहने वाले टास्क उससे अपनी टीम का अभी तक एक बंदा भी नहीं जितवाया। अहमर जीता है, माहम जीती है। इस वाले टास्क में इसमें जो है दानिया वो जीतेगी, दानिया। दानिया जीतेगी। उससे पहले कौन जीता होगा? अगला जो आज रात को हुआ है उसमें यासीन जीता है। पहला और यासीन के साथ आज उसकी दोस्ती भी नहीं है। दोस्ती भी तो नहीं ये है। लोग यही अजीब तो वो बेचारी कह रही है कि हाँ। मेरी किसके साथ दोस्ती है, मैं तो अपने दोस्तों को प्रायोरिटीज भी नहीं देती। तो मुझे ये चीज़ बड़ी ऊपर से 460 सामान के साथ ये पूरी वजारत है, तो उस पे इतना ज़्यादा प्रेशर डालना मुझे तो बुरा लग रहा है। ये गलत है। मुझे भी हाँ उसको क्यों डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा लान तान कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद हर्डल टास्क आ गया, वही जो उसमें करना था, जिसमें इसमें बहुत सारी दोस्तियां टूटी। मुझे ये दोस्ती मुझे नहीं समझ आई। देखिए मेरी बात सुने, सबसे पहले मलाइका ने किया ना तो उसने यासीन को ही निकालना था, ठीक है। उसके बाद रिदा ने किया तो रिदा पहले निकालने लगी थी मुस्लिम को, और फिर उसने जब जैनब ने ज्यादा उंगल की तो उसने जैनब को निकाल दिया, ठीक है। असल में अगर आप इसको ना देखो, ये थोड़ा इंटेलिजेंट गेम भी था। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, देखें आप जब खेल रहे हैं ना, जो जिस बंदे ने सबसे पहले डाली है मतलब पॉट की है, वो देखिए उसके पीछे कौन है, उसके पीछे जो बंदा होगा उसको एलिमिनेट करना चाहिए, ताकि वो आगे जाके आपको एलिमिनेट ना कर दे। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है। तो ताकि तो हुआ ये कि ये अजीब ही साइंस चलती हाँ, रही, इसलिए तो तो जिसकी वजह से इवेंचुअली जो फिर वो दानिया जीत गई, तो इसलिए सैफ को भी इशू था कि इसको मुस्लिम का नाम नहीं लेना चाहिए था, किसी और का नाम लेना चाहिए था, उसको सॉरी उसको जैनब का नाम लेना चाहिए था, मुस्लिम का नाम लेना चाहिए था। खैर ये लंबी एक बहस बड़ी थी। सैफ सैफ ने भी गुस्सा दिखाया रिदा को, ओके रिदा ओके, वो जो बात करनी थी वो नहीं की, फिर लेकिन बाद में वो बैठ के वो तो हो ही जाता है उनका। और उस दौरान भी यासीन ने सैफ को बहुत भड़काया। अच्छा एक मुझे बात कहनी है, जरूर कहें। पर्सनल नफरतें असाइड, यासीन ने ना मुस्लिम और दानिया के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें की हैं। हाँ की हैं, बिल्कुल की ये हैं क्या, की हैं। मतलब हाँ इनकी औकात भी नहीं है, स्टफ लाइक दैट, व्हिच इज वेरी बैड। व्हाट डू यू थिंक? हाँ यासीन को तो इसी से बढ़िया क्या मैं समझ है? इसी चीज पे तो आपको मुझे कह रहा जरा ना। यासीन भी बहुत बुरे हो। अगर मैं नीचे से बुरे नॉन फेवरेट करूँ ना, मैडी, ज़ैनब, मुस्लिम एंड देन यासीन। हाँ बिल्कुल ऐसे यासीन शायद पहले आ जाए, क्योंकि यासीन की डबल गेम है ना। यासीन की सबकी नजरों में अच्छा बनता है और पीछे जाके पीठ पीछे जाके बुराई करता है। अगले बंदे की नजर में वो अच्छा ही है, लेकिन पीठ पीछे जाके वो बुराई करता है। ये ज्यादा खतरनाक बहुत है। खतरनाक है ये आसीनों में सांप पाले हुए इन लोगों को पता नहीं चल रहा है, किसी ने इसने ऐसा डसना है तुम लोग देखते रह जाओगे। यही मैं लिखा यासीन ने गंद बका। अच्छा उसके बाद सारा नीलम की और सारा उमैर की और माहम की जो लड़ाई हुई वो बहुत फनी थी। सबसे पहले तो सारा उमैर को गर्ल वाले तो टॉप्स नहीं पहनने ये चाहिए। लिखा हुआ है सारा उमैर के गर्ल इयररिंग्स। ये क्या, किस खुशी में आपने गर्ल लिखा है अपने आप को? विमेन लिखती I'm every woman। गर्ल, ये गाना है। गर्ल लिख लिया ना उसने अपने आप को। खैर उस पे उससे आगे आते हैं। लेकिन वो थे बहुत बदसूरत, बहुत बुरे, और जिन कपड़ों के साथ पहने गए थे वो उससे ज्यादा कपड़े बुरे थे। वो क्यूट थी वैसे वो लड़ाई। ये केला क्यों खा रही है आजकल? सारा उमर बहुत केला खा रही तंग कर रही थी माँ मुझसे। है। करने दो, शुगर लगाने दो। कह तो रही हूँ, आसान उर्दू में बोल रहे हो, तुम चीख रही हो पागलों की तरह यार। तुम चीख रही हो, मैं नहीं चीख। What do you mean by that? मुझे कुछ कटिंग के लिए कुछ था हाँ ही ही नहीं। नहीं। राशन तो है ही नहीं उनके पास। हाँ टमाटर सिर्फ पाना उन्हें बेचारे ने चोला च जो तिरुकते को होर की कटिंग चॉपिंग कराई। आते थे अंबार लगा हुआ सब्जियां दा। कहती चली जाओ यहाँ से माहम, चली जाओ। माहम ने कहा चल तू कौन है छुरी उठा ली। बड़ी वायलेंट कहती, मैं तो देखती नहीं हूँ, मैं तुम्हें बताऊंगी मैं कौन हूँ। मैं भी सारा उमैर हूँ। मैं उमैर की हूँ। उमैर की हूँ। उन्होंने कहा कि मैं उमैर की हूँ। Oh my God। उमैर मेरे हैं। D26 भी हो गया मून। ये बस तुमने खुद ही कहा था D26 बहुत छोटा था। 1 घंटे की एपिसोड थी। दिस वाज द स्मॉलेस्ट एपिसोड। अच्छा, okay। नॉर्मली 1 घंटे 27 मिनट की होती है। ये D27 पे आते हैं। D27 पे जी अब ये जरा कंट्रोवर्शियल डे है, ठीक है। इस पे परवरिश का OST चला। सबने बड़ा एंजॉय किया है।
रुका बची, पता नहीं जो भी है। अच्छा, इस दिन लंच अवेलेबल नहीं था और मुस्लिम जो है वो वजीर से बहुत ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि उससे ऐसा लगता है कि वो अनफेयर डिसीजन दिए जा रहे हैं। अच्छा, उसको ये अनफेयर डिसीजन अपने अनफेयर डिसीजन के 2 दिन बाद याद आया। हाँ जी। ये बड़ी वियर्ड बात है। उसको अभी तक वो वाली बात भाई कड़ी उबालता है ना, कि असल माहम जो- ने मुझे धक्का दिया, माहम ने असल मुझे मसला धक्का ये है दिया, कि वो माहम ने अभी मुझे तक धक्का वो दिया। टास्क नहीं ना जीता, सेफ नहीं हुआ। हाँ। अब और उसको अगर वो बह सेव नहीं रह होगा रह तो के याद आ रहा है, आउट हो जाएगा। वो वोट तो ये कोई देखो नहीं मैंने करेगा पढ़ा। इसको। अच्छा, एक दिन ना मैंने मुस्लिम से मोहब्बत करनी चाहिए। इसको कहते हैं माइक ड्रॉप साइलेंस। मैंने माइक ड्रॉप कर दी। मैंने चाही जी। फकत 4 मिनट की रही होगी। और उस 4 मिनट में मुस्लिम होगा भी नहीं उस एपिसोड में। हाँ। आते ही उसने मुंह पे कुछ बक दिया। जी। ये इस तरह की एक कहावत है कि ओठ ना बोले थे ना बोले, मुंह खोले थे हवाड़ा पे। हाँ मतलब बदबू आएगी। हाँ, लेकिन हम लिटरली नहीं कह सकते, ये मिसाल है। मिसाल है, ठीक है। मुंह आती होगी वो अलग चीज है, लेकिन नहीं, मुस्लिम की मैंने बात नहीं की। नहीं, मैंने- ओठ की बात हो रही है। ओठ, ऊंट ऊंचा, उठ जिंद ऊंट- मेरी। उठ नहीं उठ। चलो मैं ना एक गंदा आपको मैं कभी करवाऊंगा, एक टंग ट्विस्टर स्ट्राइक नहीं का। मैंने नहीं करे हैं। छाजे दी चोंडे चिड़ा चुगे, चुग भी चिड़ा चुग। ये रिपीट पे बहुत तेज बोलो ना तो आप फिर गंद बगने लग जाते हो, पता है आपको। मुझे पता है। ठीक है। अच्छा, इस दिन नो लंच था तो अंडे पेट खाया गया। उसके बाद मुस्लिम जो है वो वजीर से नाराज़गी, मैंने बात कह दी। मेरी देखो मैं कितना जाहिल हूं, मैंने लिखा है सैफ टॉक विद सैफ। असल मैंने लिखना कुछ और था। हु टॉक? नहीं, तुम मेरी अंग्रेजी देखो, सैफ टॉक विद सैफ। असल में मैंने इधर लिखना था पता नहीं, मुझे नहीं पता, नो आइडिया ये मैंने क्या लिखा है। कुछ नहीं। अच्छा, माहम भी इस दिन इरिटेट थी ना कि उसको समझ नहीं लग रही कौन रियल है कौन नहीं, क्योंकि उसको वो सारा वाला इशू हुआ है। और सारा ने उसको नोंदर भी मार दी ऐसे करके। कोई लौंदर नहीं मारी, वो खून भी कहती मेरा निकला है, बकवास कर रही है। तो मुंह पे हाथ क्यों रखा हुआ है उसने? क्योंकि वो माहम है। बकवास कर रही है। माहम मुझे बहुत पसंद है। माहम guys। बकवास कर रही है। लेकिन और- जब वो आती है ना अपने लाहौड़ीपन पे, तो फिर वो नहीं किसी को छोड़। रिदा और ओमी की भी एक डिस्कशन चल रही थी एंटी सैफ होके, कि उन्होंने कहा कि सैफ जो, अच्छा वो सैफ जो है वो सेल्फिश है, उसने हमारा 5 लाख ऑर्डर ओमी नो वे नारंग मंडी है कौन तू है? तेनों नहीं पता कि उन बादशाह सलामत ने टास्क दिता सी, जो ना करता तो सेफ ना होंदा। तू चाहना से हर किसी ने अपनी गेम खेलनी है को, तो उसने अपने फायदे के लिए हमारे 5 लाख कम करवा दिए। तेनों मिलने आ ओदे अपने पैसे से उन्हें कट करवाते उसी के ही है। अच्छा भाई तुम्हें ये ओमी ने बड़ी गलत बात, इसमें सेल्फिश का है। टास्क मिला था बादशाह सलामत ने सबके सामने आके कहता है उसको पता है वो बहुत हिट है तो उसको नहीं करना चाहिए। यस यस। He is। लेकिन मेरी बात सुने ना, अगर बादशाह सलामत टास्क ना करता बादशाह सलामत फिर उसको लान तान करते। हाँ। जैसे हमारी छुट्टियां बेचारी सारा नीलम उसका मैं कहता हूँ सारा नीलम के साथ ज्यादती है, होती है। जेल वाली। हाँ। मुझे मैं इसके खिलाफ हूँ। ये वो नहीं कि मुझे सारा नीलम पसंद है। लेट गो करने चाहिए सारा था। नीलम मुझे बहुत अच्छी लगती है, बस वो गेम को गैम ना कहा करें तब मुझे बहुत बुरी लगती है, पता नहीं क्यों। नहीं, उनको जब कह दिया गैम गैम, आई हैव अ प्रॉब्लम। कैन आई से समथिंग? जी, जी। मैंने कभी किसी की अंग्रेजी का मजाक नहीं उड़ाया, बट आई हेट सराइकी एक्सेंट। ठीक है। आई हेट सराइकी सराइकी एक्सेंट English। ऑफ इंग्लिश। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। प्लीज प्लीज ढोला प्लीज मुझे प्यार करो, ये सुना गाना तुमने? तुम मेरे दोस्त ही नहीं हो, तुमने सराइकी इंग्लिश गाना नहीं सुना? ढोला प्लीज मुझे प्यार करो। अब सुनना। चलो मैं आई विल। अच्छा, उसके बाद जी माहम और सारा की एक और लड़ाई हो गई जिसमें उसने कहा कि क्या अच्छी चोरी हरकत करनी, मैं इसको चे से जो दूसरा लफ्ज बनता है वो कहो कहना चाह रही थी ना। ऑब्वियसली। मेरी बात सुनो। हाँ। ओके। तुम क्यों उसको बताते हो? उसको पता है। वो कभी भूल जाता है। हैं जुबैर, ये तुम मेरे साथ बड़ी ज्यादती करोगे। मैंने भी इतनी बलगज़ल। अच्छा खैर, उसके बाद वो कहने लगी कि आप प्लीज माहम जो खून जो था वो कहती जाके आप बादशाह सलामत को मुझे मारी तो जो वो जानने लगी थी, आप जब बादशाह सलाम आए तो खुद ही बता देना। तो विजय सारा नीलम कहती इनके ड्रामे नहीं खत्म हो रहे। मेरी बात सुनी, जो सारा उमैर है हाँ ये सेफ है। ये भी बूमर है। यस, बेबी बूमर। बूमर है ना। 80s मतलब इसको में भी हुए थे। वही चाहिए जो बूमर्स को चाहिए होता है। मेरी रिस्पेक्ट करें
कहती मुझे Baby सारे boomers. कहती मुझे सारे आप करके कहते हैं, मुझे बाजी कहते हैं, मुझे अम्मी कहते हैं, मुझे आंटी कहती है, ये मुझे तुम कहती है, ये मेरे साथ बहुत फ्री होने की कोशिश अच्छा मुझे करती ना है। एक बात बताऊं, वो बेचारी फ्री होने की कोशिश करती है, उसके अलायंस बनाने की कोशिश करती है। मैं सच बताऊं, सारा हूं मैं कोई इतना अलाउ like नहीं तो करती वही ना, like तो नहीं करती उससे। हाँ, वो तो कहती है कि कहती, मेरे सारे आप सारा ही तुम करें। मुझे खो दोगी, हाँ। मैं तुम्हें खोना चाहती हूँ। इसलिए बता रही, खुदा की कसम तो खो देगी मुझे। मैं खोना चाहती हूँ। मुझे बड़ा पसंद आया था, बड़ा पसंद आया मुझे, ये सीन सारे बड़ा मजे का लगा था। Mom is a vibe. Mom is a vibe. जो मर्जी True है, vibe. कोई गलतियां चवलियां मारती है, उसपे हम उसकी बहुत जलालत भी करते हैं, लेकिन माँ हम मजा फुल करा रही अच्छा है फिर उसके बाद कमल जो है वो डॉक्टर साहब आए तो डॉक्टर साहब ने कहा कि टास्क पढ़ो, कमल को उर्दू नहीं आती। देखो यासीन को कहती है यास्मीन। हाँ यास्मीन। फिर उसने कहा बैठ जा, चल कश्माला तू आ। वो आजकल आपने वीडियो देखी हाँ, कौन सी? आ रहा हूँ। कमल की और बादशाह सलामत की पार्टी की। इंटरनेट वाले बड़े बदतमीज होते हैं वैसे, ऐਵੇਂ हमारे दिल खराब करते हैं लोगों को लेके। अच्छा कमला, कमला मेरी बड़ी फेवरेट। कमल इज शनाज गिल टाइप्स, हाँ। है ना? अच्छा खैर, बादशाह ने कहा आज को जो टास्क जीतेगा उसको सूट मिलेगा, या अगर लड़का ये टास्क पे जीत गए, वो वाला था ना हार्नेस वाला, ठीक है वेरी, उसमें मम्मी की एक्टिंग देखी थी आपने? जी। इट वाज मोर देन बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है, हाँ उस टाइप का था। मुझे लगा था बस ये कहने वाला रह गया। हालांकि काशिफ खड़ा है तो उससे ज्यादा बुड्ढड़, बुड्ढड़ नहीं कहना, मून ज्यादा एजिड थे, एजिड। हाँ लेकिन ओम तो बेचारा उसको बकरी चल रहे थे। जैनब ने भी की, उसकी तो मुझे जेन्युइन लगी वैसे। मुझे दुख हुआ लेकिन। अच्छा उसके बाद जो घघरी मैडी ने पहनी ना, वो नहीं मुझे समझ आई। मैडी एक इंतहाई लांतिशियस इंसान है, ठीक है? लांतिशियस क्या होता है मून? लांती गंदी बात होती है। चलो लांतिशियस। तो मैंने खुद ही सेंसर किया था, तुमने नहीं करने दिया। अच्छा ठीक है नेक्स्ट ये गलत हरकतें करता ना, वो घघरी डाल के उसके साथ बैठ गया। अब नहीं होगा। अपने दोस्तों को और को देता है, अपने दोस्तों को प्रायोरिटी देते हो। अपने दोस्त केड़े दोस्त? लगता है ये भी कटोरा उठा लेंगे। लग रहा है, दे दे कसम से मेरी बात तरला ही है इसका। वो एक जमाने में जॉन लीवर मैडी का तरला ही चला है शो में भी। किसी का तरला करके आ गया होगा। नहीं मुझे सुनो, एक जमाने में नहीं वो जॉन लीवर वो जैमी भी उनकी नकल करती है ना अपने बाप की। तो वो फिर मुझे वही वाइब आती है। एम आई राइट और रॉन्ग? यस, 100%। ठीक है, तो मुझे मैडी प्लीज इस वीक एलिमिनेट हो जाने चाहिए प्लीज। आज एपिसोड आनी है, जब ये लगेगा ना तो तब तक मेरे ख्याल में हो गए होंगे मैडी एलिमिनेट। 3 नाम दिए गए हैं। मुस्लिम तुम्हें भी आए हैं मैडी? नहीं किसी नहीं, मुझे उसने नहीं उनका भेजा। नाम मैं नहीं ना ले सकता। अच्छा। अब ना वो मुझे पता बस क्या दिखा है, दो। वो मेरे साथ करता है बेईमानी है। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे बस दिखा दो। जब मैंने लगाने ही नहीं पैसे तो फिर मैं आपको बात बताता हूँ। जब तमाशा शुरू हुआ ना, आपको पता है मेरा तो कोई राज नहीं अपने ऑडियंस के साथ। मुझे ना एक बंदे ने अप्रोच किया कि हम आपको ना इनसाइडर देंगे, लेकिन आप मुझे डेली के $30 दिया करें और आप अपने शो वो इन्फॉर्मेशन जो है ना पोस्ट करें। नहीं मेरी चाहिए। भी मैंने कहा मैं $30 डेली के कमाऊं, नाम तुम्हें दे दूं। हाँ, और वो महीने दे नहीं आते। तू सड़ को लेके एक दिन दिला रहे थे। लेकिन उसने ना एक जब पहली एलिमिनेशन हुई थी ना, उसमें जो पहली एलिमिनेशन जो वो कायद वाली थी, उसके बहुत सारे फैक्ट्स भी बताए थे। हाँ, एंड दे वर राइट। हाँ, अब वो उसने क्या, वो वहां पे काम करता होगा ना कोई, पिच फेंकी होगी। हाँ, और ऊपर से अच्छा उसकी अगली उसकी चलाकी तो सुनो, अगली चलाकी सुनो। कहता बिटकॉइन में पैसे लूंगा, मैं उसके लिए पहले बिटकॉइन लूं। हाँ, पहले ठीक है। लवे फिर मतलब गिरफ्तार हो गए। हाँ, तो मैंने फिर उसको कहा चलो इधर से निकलो, कोई वो नहीं। खाओ। हाँ, हमारी तो वैसे भी ओपिनियन मैटर्स करती हैं। हम इनसाइडर नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं अच्छा आपने स्टार ऑफ द शो तो आज डिस्कस नहीं किया। अवारा औरत, Oh my God, what was that? अवारा औरत, ब्लडी फूल, हाँ, और क्या वर्ड था? जी ज्यादा थे। माहम के तो फेस के ऊपर आने नहीं ना दिया उन्होंने कैमरा। माहम तो ज्यादा बकवास कर रही होगी। माहम और कमल की ये लड़ाई की बात हो रही है। खाने के ऊपर। खाने के ऊपर कमल वाज राइट। तुम्हारा घर में आया ये। बोलो तुम अभी।
बदतमीज औरत ना। माँ हम चावल डालने लगे क्योंकि चावल ही बने थे और कुछ बना नहीं था, तो उसने कहा कि उसका वेट कर लें। जेल में था कोई? वो उधर वो दानिया का रूला डला हुआ था ना, कि वो दानिया जो कह रही थी जल्दी खाना बनाओ, क्यों नहीं बनाया। अच्छा, वो लड़ाई नहीं तुमने डिस्कस की? उसपे मुझे सारा मैं ठीक लगती है। सारा नीलम सारा नीलम मुझे ठीक लगती है। बिल्कुल ठीक है। हाँ। ये दानिया को कह रही है कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है ये आपकी, जब- कोई अकाउंटेबिलिटी, जीरो अकाउंटेबिलिटी। मुझे ऐसा लगता है कि सारा मैली। मुझे ऐसा लगता है सारा नीलम को नहीं पता था अकाउंटेबिलिटी किसे कहते हैं। हाँ, उसका नहीं बेचारी को है ना, मुझे भी नहीं पता। अकाउंटेबिलिटी नहीं, पीछे एक लफ्ज आया था जिसपे उसने मलाइका ने उसका इम्तिहान लेने की कोशिश की थी। फाउल। फाउल पे फाउल का क्या मतलब होता है? फाउल ये सारा नीलम को नहीं कहते पता भी थी। ठीक है, जो आपको लगता है आप कर लें। तो वो बेचारी बार बार ये कह रही थी। अकाउंटेबिलिटी का पता होगा बेचारी को। क्या होता है? जिम्मेदारी होती है ना, हाँ, बेसिकली जो हाँ। आपने किया वो बाजपुर्स। बाजपुर्स, यस। हाँ, तो देखो हम ये दानिया क्यों चुड़ैल बन गई है? वो मलाइका को जितवाना चाह रहे थे ना पिछला टास्क, वो वाला वो एक्चुअली वो मैडी का वो आपने किस्सा नहीं आपने डिस्कस किया, वो सारा उमर को कहते तुमने आंख के इशारे किए यासीन को। हाँ, ये कितनी गलत बात है। सारा नीलम सारा नीलम छोटू, तू बस छोटी सा छोटू हाँ। यार ये कितनी गलत बात है। कौन से इशारे किए हैं? कोई इशारे नहीं किए। वो मुस्लिम भी कह रहे हैं कोई इशारे नहीं किए। मुस्लिम हालांकि दुनिया का नेगेटिव 3 इंसान है, वो उसके ग्रुप का भी है मैडी के, फिर भी उसने कहा कि कोई इशारा नहीं किया। मैं पास इस मामले में मुस्लिम, 10 यू नंबर। वन माई हार्ट। क्योंकि उसने हमारे फेवरेट को सपोर्ट किया इसलिए। सच का साथ दिया है हाँ, जो सच बात है कि वो साथ खड़ा तो चाहता, तो हालांकि वो रोंदू है, वो झूठ बोलता है, वो तो हाँ, कह सकता था क्योंकि उसने बचना था ना, क्योंकि वो पास खड़ा था। लेकिन उसने नहीं, उसने कहा नहीं, इसने कोई इशारा नहीं किया यार। जब मैंने इशारा किया, नहीं अल्लाह के नाम पे दे दे अब ये नहीं होगा, अब ये नहीं होगा। कितनी गलत बात है गंदा मैडी जी। पूरा गंदा एज इन ऐसा हरकतों माइज परसोना। ठीक है। एक तुमने याद है बचपन में एक साबुन होता था रेक्सोना, याद है तुम्हें? ग्रीन वाला। सब हाँ, चल उसके बाद उसका नाम लिरल हो गया। लिरल भी एक शैम्पू होता था। लिरल ला 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 प्रीति की उसकी ऐड आती थी। हाँ, चलो खैर, उसके बाद ये मैडी महाम कमल वाली बात होगी। मुझे लगता है उन्होंने ना गंदी बातें की हैं, बहुत ज्यादा इखलाक से गिरी हुई हाँ, हरकतें की, उससे भी क्योंकि उसको बोला डॉक्टर साहब ने कि- कल आके कहना है कि हाँ, क्योंकि उससे personal बोला तुम छोटी मॉडल हो, तो कहीं की मॉडल, कहीं की फजूल मॉडल, कहीं की वट जो भी बोला। उसने फिर एक और उसने बात, फिर उसका वो शेमिंग की, वो वाली शेमिंग, जी। एस शेमिंग। जी। ठीक है, ऐस क्या होता है? तो तुम्हें समझ नहीं आ रही तो मैं क्योंकि ऐसे नहीं, मेरे दिमाग में दूसरा वर्ड था। हाँ, तो दोनों में फर्क है कोई? एक ही चीज है ना दोनों। ऐसे नहीं ना आ रहा था, ऐसे मेरे दिमाग में कुछ और आ रहा था। नहीं तो सेक्सी मुझे लोग बोले। अच्छा खैर, ये हो गया। तो ये दोनों ने एक दूसरे की शेमिंग की, उसने प्रोफेशनल शेमिंग की, उसने हो गया उसकी- सारा शो। हाँ हो गया। कैसे भड़काया है? Nice, कितनी very देर good, हुई है? हाँ। 1 घंटा हो गया। गाइस, हाँ, ये हो गया। साथ बोल, देना है हमारा। किसको निकलवा रहे हो इस वीक? अगर मेरे से पूछा जाए कि किसकी मैं शक्ल कभी भी नहीं तमाशा में देखना चाहूंगा, दैट वुड बी मैडी, सेम। उसके बाद दूसरे नंबर पे आएंगे मुस्लिम, और तीसरे नंबर पे यासीन मैं चाहता हूँ निकले। यासीन को निकालने मैं के लिए चाहता हूँ बड़ा यासीन निकले अभी हाँ, फिलहाल। हाँ, मैं- ठीक है, उनकी कोई इतनी मुझे मजेदार इन्वॉल्वमेंट, या काशिफ को निकालो भाई। कशमाला भी नहीं पसंद। कशमाला नहीं निकलना। प्लीज कशमाला, मुस्लिम। और कशमाला को डॉक्टर साहब ने बात कितनी प्यारी की कि तो आपका तो फोटे ही कॉमेडी, आपने तो एक भी शुगल नहीं लगाया पूरे शो में, आप तो राशन पानी के पीछे लगे रहते वो टमाटर आउटडेटेड कॉमेडी हो गई ना। हाँ सही। वो मानी लियाकत ने भी सब करते थे, तुम्हें पता है जितने कॉमेडियन थे, रऊफ लाला भी कुछ ना कुछ करते होते थे। हाँ। शुगर के मसाइल उनके कांस्टेंट थे, लेकिन वो फन भी करते थे। उनकी शुगर कितने मसले मुझे याद है, लेकिन खैर, बट ये था शो। दानिश मकसूद ने तो बहुत शुगर यस, अली सिकंदर, वो जो माई बने थे, हाँ। टीचर, वो कितना मजेदार था। इस दफा वो बनेंगे, ओमी बनेंगे टीचर। लेट्स सी। ओमी वैसे बहुत मजेदार करैक्टर करते हैं। और अगेन सैफ की एंटी बहुत फेयर है बेचारा, अच्छी बात, अच्छी चीजें जो करता है, अच्छी चीजें करता है ना, तो फिर सबको पता है, सारी बात, सबको अपना कप खतरे में नजर आ रहा है। हाँ, तो जाहिर है। इसलिए चलो जी। अब वैसे बाय द वे रिसेंटली अब 28 लाख पे पहुंच गया है प्राइज मनी। 34 थी, अब 28 पे हो गया, 2-3 और ऑर्डर हो गए हैं अच्छा अभी आज होंगे। अच्छा हाँ, एक ऑर्डर की रात को किया था उसने,
किसने किया था? मैडी भी धड़ाधड़ ऑर्डर कर रहा है। अब मैडी देखो ना, मैडी मेन्यू नहीं खुला, मैं menu। खाऊंगा, तुम कौन हो? मैं खाने वाला, मैं मंगवाऊंगा। किसी ने मेरे खाने पे बात ना की, खुदा के वास्ते मैडी को निकाल दो, तमाशा वालों। किसी ने मेरे खाने पे बात ना की। नीच टॉपिक्स हैं जो मैडी के होते हैं। पेटी। पेट नीच। हाँ नीच। हाँ, जिसको एड्रेस करना भी कोई जरूरी नहीं हाँ, है। वो ड्रेस करने वाला भी अपने आप को गंदा समझे। चलें जी, मैं भी मैडी को निकलना चाहूंगा। ये था हमारा आज का तमाशा। आया होगा, पसंद आएगा होगा, पसंद आ ही जाएगा। आएगा। मुझे इस तरह की वीडियो देखने के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम और भी बहुत कुछ करते हैं। जो लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं, आप हमारे ड्रामा रिव्यूज भी देख सकते हैं, हमारा मीनिंगफुल देख सकते हैं, जिसमें हम मीनिंगलेस बातें करते हैं। जूक बॉक्स देख सकते हैं। जुक बॉक्स भी आएगा जब तमाशा खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। सो जी, ये था हमारा आज का तमाशा का तमाशा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।